फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। और हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आप कह सकते हैं एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। उन टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। आपकी बुक का नाम है प्रशासन और लोक नीति। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, कल आपका एग्जाम है उसके नज़रिए से। तो बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर यही टॉपिक टोटली रिपीट हो चुका है कई बार एग्जाम्स में। जैसे कि आपका सबसे पहला चैप्टर लोक प्रशासन के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो लोक प्रशासन से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। लोक प्रशासन क्या है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही, ठीक है। कि लोक प्रशासन का वर्णन, साथ में लोक प्रशासन से आप कह सकते हैं उसके तत्व क्या बता सकते हैं आप उसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको क्या करना है, लोक प्रशासन का पूरा विवरण जान लेना है। और ये रिपीटेड का मतलब है कि ये कम से कम 1 से 2 बार पिछले जो एग्जाम्स में उसमें रिपीट हो चुका है। तो लोक प्रशासन का आपको कंप्लीट जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें हमने लोक प्रशासन के बारे में बात करी है। तो आपको क्या करना है, एक बार वहाँ से देख लें। अदरवाइज अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप लोक प्रशासन के बारे में उस नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है लोक नीति, जो कि हमारी लास्ट वीडियो है। लोक नीति का क्या करना है, वर्णन तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया और मॉडल। अब देखिए, लोक नीति का वर्णन और नीति निर्माण हो सकता है एक क्वेश्चन में आ जाए, या फिर लोक नीति का वर्णन और उसकी नीति निर्माण के जो मॉडल हैं वो एक क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार भी आ सकते हैं कि एक पार्ट में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लोक नीति का वर्णन आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी ऐसी नीतियाँ बनाई जाती है जो कि जनता के लोक कल्याण के लिए होती हैं, वो लोक नीति के अंतर्गत आती है। इसके लिए कुछ मॉडल्स को तैयार किया गया है, वो मॉडल्स भी हमने बताए हैं, ठीक है। और उसकी प्रक्रिया क्या है मॉडल की, वो भी हमने उसमें बताई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है आपका सार्वजनिक और निजी प्रशासन। सार्वजनिक और निजी प्रशासन का वर्णन और उनके बीच में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये कम से कम 2 से 3 बार आपका रिपीट हो चुका है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। सार्वजनिक और निजी प्रशासन, और ज़्यादातर इसमें क्या पूछा जाता है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन का क्या बता रहा है आपको, बताना है उसका अंतर, उनके बीच में अंतर क्या है। और ये हमने अपनी वीडियो में, शुरुआती वीडियोस में एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सार्वजनिक और निजी जो प्रशासन है इसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। सार्वजनिक मतलब जिसमें कई सारे लोग मिलकर होते हैं, निजी प्रशासन मतलब प्राइवेट प्रशासन। अब आगे बात करें, मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी बुक में कम से कम 2 से 3 सिद्धांतों को दिया हुआ है, ठीक है। हार्वर्ड वाला भी सिद्धांत है, ये वाला सिद्धांत है, ठीक है। तो इन सिद्धांतों को क्या करना है, इन सिद्धांतों को आपको मानव संबंधित ये संबंध सिद्धांत है इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, कौन कौन से प्रयोग हुए थे, ये हमने अपनी वीडियो में बताया है। तो आपको क्या करना है, बेसिक बेसिक डिटेल, आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, आपको बेसिक बेसिक डिटेल्स को पढ़ लेना है। अगर टिप्पणी के आप कह सकते टिप्पणी के पार्ट में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, मेन मेन चीज़ें उसके बारे में बतानी कि किस प्रकार के प्रयोग हुए थे और ये जो आप कह सकते हैं सिद्धांत है ये क्या है। अगर मेन क्वेश्चन में आता है जिसमें बड़े में आपको बताना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे कि इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या था, पूरा का पूरा विवरण, साथ में जॉर्ज एल्टन मौर्य के बारे में, मेयो के बारे में भी आपको वहाँ पे वर्णन करना होगा। फिर आता है विकास प्रशासन के तत्व। ये वाला भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। विकास प्रशासन के तत्व के बारे में आपको बताना है। विकास प्रशासन के बारे में जानकारी होगी तो आपको उसके तत्व के बारे में भी पता होगा। तो क्या करना है आपको, तत्व और विकास प्रशासन के बेसिक नॉलेज जो है वो आपको याद कर लेंगे। लोक नीति की क्या विशेषताएं हैं, एक प्रकार से ये भी आप कह सकते हैं आपको याद होना चाहिए कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। जो उसके तत्व में आ जाते हैं वही उसकी विशेषताओं के अंतर्गत भी आ जाती है। फिर आता है परंपरागत और विकास प्रशासन के बीच में अंतर्गत, ये वाला क्वेश्चन। और ये जो ऊपर आपका दिया हुआ है सार्वजनिक और निजी प्रशासन का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। परंपरागत और विकास प्रशासन के बीच में क्या अंतर है, ये हमने वीडियो में एक सेपरेट फोटो में दे रखे हैं, उसमें भी हमने अंतर एक्सप्रेस किया है। तो आपको क्या करना है, वो जो फोटो में पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को बस आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आंसर में लिख देना है। तो क्या होगा, इससे जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें परंपरागत जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं और विकास प्रशासन मतलब आधुनिक समय से जो भी प्रशासन व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपसे लोक नीति के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन टिप्पणी के क्षेत्र में आ जाए, मतलब टिप्पणी के पार्ट में आ जाए, या फिर लोक नीति से कोई क्वेश्चन मेन
क्वेश्चन में आ जाए जिसमें आपको प्रॉपर आंसर देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आप उसमें से बेसिक नॉलेज पढ़ के जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बना के लिखना होगा, ना कि आपका याद किया हुआ। ठीक है, आप जितना अच्छा बना के लिख पाएंगे उससे ही आपके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट का और टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ से आपका कोई डाउट है तो वो आप हमसे बात पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।